बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे, आज ये सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद है। आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है जिसमें पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होनी है। यूपी प्रभारी अमित शाह एक दिन पहले संघ कार्यालय की दौड़ लगाते रहे। वाराणसी की शांत सौम्य सुबह और अविरल बहती गंगा की धारा इस बात से अनजान कि उसके नाम पर कितने लोगों के मन में कितनी उथल पुथल मची है। धर्म और आस्था से जुड़ी वाराणसी शहर की पहचान और इस पहचान के सहारे साधी जा रही है दिल्ली की कुर्सी। बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं में से किसी एक को मिलेगा बनारसी बाबू बनने का मौका। वर्तमान सांसद मुरली मनोहर जोशी या फिर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। फैसले का दिन आ चुका है। वाराणसी के घाट लगेगी किसकी नाव? किसे मिलेगा बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद? मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की रैली में ही बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मांग लिया था, लेकिन तब मुरली मनोहर जोशी इस आशीर्वाद का मतलब समझ नहीं पाए थे। जब चर्चा सरेआम हो गई, वाराणसी की गलियों में हर हर मोदी और घर घर मोदी के नारे लगने लगे, तो मुरली मनोहर जोशी चौंक उठे। देश भर में मोदी की लहर के दावे हो रहे थे और सीट खिसकने जा रही थी 80 साल के जोशी की। सूत्रों के मुताबिक मुरली मनोहर जोशी इन सवालों से परेशान हो उठे। आखिर सेंधमारी उन्हीं के घर होने जा रही थी और वो अब तक बेखबर थे। इस सीट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी इसमें खासी दिलचस्पी है। एक दिन पहले यूपी के प्रभारी महासचिव अमित शाह दिल्ली के संघ मुख्यालय पहुंचे। यूपी के लिस्ट पर संघ से चर्चा की। सुनने में आया है कि गुरुवार को 150 से 200 उम्मीदवारों की सीटों का फैसला हो जाएगा। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जब इस पर चर्चा करेगी तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम बताएंगे और हमारी रणनीति का हिस्सा है कि हमें कब और किस वक्त चर्चा करके इन सारे विषय को आपको बताना है। मोदी चुप्पी साधे बैठे हैं और पार्टी की जुबान पर ताला पड़ा है। फैसले की घड़ी आ गई है और तय मोदी को करना है। आखिर डंका उन्हीं के नाम का तो बज रहा है। उम्मीद है कि चिर प्रतीक्षित नरेंद्र मोदी की सीट का रहस्य भी खत्म हो जाएगा। दिक्कत बस ये है कि उनकी बात बनारस के अलसाए हुए घाट पर ही ठहर गई है। मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की खबरें लहर बनकर तैरती रही। किसी ने उन्हें किनारा लगाने की कोशिश ही नहीं की, भले ही जोशी जी कुछ भी कहें। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फैसला होगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा पर भी कोई आघात हो या पार्टी की चुनाव भी जीतने की और ज्यादा सीटें लाने की दृष्टि से भी कोई किसी प्रकार की कठिनाई हो। सूत्रों के मुताबिक मोदी खेमा मोदी के लिए गुजरात के साथ साथ यूपी की एक महत्वपूर्ण सीट भी चाहता है ताकि यूपी में मोदी लहर का फायदा उठाया जा सके। अमित शाह साल भर इसी मशक्कत में लगे रहे। संघ ने भी अपने तरीके से सर्वे कराए। आखिरकार बीजेपी की नजरें वाराणसी सीट पर जा टिकी, लेकिन इससे पहले कि मोदी वहां से अपनी दावेदारी ठोंकते या पार्टी उनकी पैरवी करती, विवादों का कीचड़ उछल गया। ऐसे में क्या मोदी वहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे? मामला अजीब सा उलझ गया है। आला नेता हवा हवाई बातें कर रहे हैं, बाकी चुप हैं। मोदी मौन। पार्टी ने भी सब कुछ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर छोड़ दिया है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। वाराणसी पर मोदी की नजर है और अपनी रैली में मोदी बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद भी मांग चुके हैं। लेकिन इस सीट को लेकर मोदी की दावेदारी इतनी आसान भी नहीं है। मुरली मनोहर जोशी इस सीट से सांसद हैं और इस बार भी यहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक और बीजेपी की 3 धरोहरों में से एक मुरली मनोहर जोशी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, और दूसरे हैं बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी।
जिनकी परछाई के पीछे पार्टी के तमाम चेहरे छुप से गए हैं। नरेंद्र मोदी। टिकट बंटवारे को लेकर दोनों नेता आमने सामने आ गए हैं। मसला वाराणसी सीट का है। इसी सीट से जोशी 2009 में सांसद चुने गए और इस बार भी अपनी दावेदारी मजबूत मानते हैं। उधर लाल किले की मंजिल की तरफ बढ़ रहे मोदी को भी मालूम है कि पूर्वांचल के वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए सबसे सरल उपाय यही है कि बनारसी बाबू बन जाओ। मोदी की दावेदारी को लेकर खुद मोदी ने कभी कुछ नहीं कहा और इस तरह खुलकर बोलना मोदी का अंदाज भी नहीं है। वैसे उम्मीदवारी को लेकर बोलने वालों की कमी तो थी नहीं। देश का पीएम कैसा हो? काशी से हम चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, जिसकी चर्चा भी है बनस्पत मुरली मनोहर जोशी के, और इसीलिए हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान ये चलाया है। बनारस की गलियों में टंग गए मोदी के पोस्टर, जिसमें साफ साफ यही मांग की गई थी कि मोदी यहाँ के सांसद बने। अपनी पार्टी में आडवाणी जैसे दिग्गजों को दरकिनार करने वाले मोदी वाराणसी में छा जाने की तैयारी कर चुके थे। बेशक चुनावी माहौल में दो दिग्गज नेताओं का आमने सामने आ जाना अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन मोदी के माया जाल के सामने जोशी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं थे। जोशी के समर्थकों ने भी होली की बधाई के बहाने खूब पोस्टर सजा दिए। जोशी के समर्थक नहीं चाहते कि उनके सांसद कहीं और से जाकर लड़ें। डॉक्टर जोशी हमारे सांसद हैं, निर्विवाद रूप से डॉक्टर जोशी हैं, और मोदी जी के बारे में हमने कहा कि वो तो 542 लोकसभा सीटों पे हमारे नेता हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर जोशी हमारे धरोहरों में है। भाजपा की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, वो धरोहर में है। यहाँ से सांसद हैं, उनका होली मिलन, होली आ रही है, उन्होंने भेजा है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर समर्थकों की फौज के साथ ये तकरार और खुलकर सामने आ गई। मोदी आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाराणसी में मोदी के समर्थक धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। पीएम कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। वाराणसी से टिकट के लिए मोदी समर्थकों ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और राजनाथ सिंह से अपील की कि वो डॉक्टर जोशी को राज्यसभा भेज दें और पार्टी से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वाराणसी सीट से चुनाव मैदान में उतारें। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का फैसला जो भी हो, एक बात तो तय है कि उम्मीदवार के नाम के ऐलान से पहले इस मुद्दे ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को 2 धड़े में बांट दिया है। वाराणसी का उम्मीदवार बनने में कामयाबी मोदी को मिले या मुरली मनोहर जोशी को, इस बात से नुकसान दोनों को ही हो सकता है। आज तक ब्यूरो। तो क्या नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे? क्या आज वाली लिस्ट में उनका नाम होगा? मीडिया में खबरें चल रही थी कि मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। गलियों में मोदी के पोस्टर लगने शुरू हो चुके थे। वाराणसी की कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन चुप थी तो पार्टी और चुप थे तो नरेंद्र मोदी। आखिर मुरली मनोहर जोशी कब तक बर्दाश्त करते? सीधे राजनाथ सिंह से पूछ लिया सवाल। बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए सीट को लेकर शुरू हुए संग्राम को जितना दबाने की कोशिश हुई, चिंगारी उतनी ही तेज भड़की। क्या पूरी होगी मोदी की मुराद? क्या जोशी को लौटना पड़ेगा इलाहाबाद? औपचारिक ऐलान से पहले ही वाराणसी की सीट सुर्खियों में है। आखिर एक सीट से उम्मीदवार तो एक ही खड़ा हो सकता है। फिर कैसे सुलझेगा ये मुद्दा? पोस्टर वॉर और नारेबाजी से बात बनने की उम्मीद क्या की जा सकती है? इसलिए मुरली मनोहर जोशी ने मौका मिलते ही अपनी शिकायतों का पिटारा खोल दिया। दिल्ली में बीजेपी चुनाव प्रचार समिति की बैठक चल रही थी, जिसमें राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली थे। तो वाराणसी सीट के दोनों दावेदार नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद थे। बैठक का एजेंडा तो कुछ और था, लेकिन सूत्रों की माने तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने अपनी सीट का मसला उठा दिया। सीधे राजनाथ से पूछा, वाराणसी की सीट पर जब बात नहीं हुई तो भ्रम की स्थिति क्यों बनी हुई है? आप इसका खंडन क्यों नहीं करवाते? मीडिया में ये सारी बातें चल रही हैं। जवाब में राजनाथ ने कहा, जब बात ही नहीं हुई तो क्यों बोले?
टीवी पर चलने वाली खबरों पर क्यों बोलें? तब जोशी ने कहा, आपके पास प्रवक्ताओं की टीम है, उनसे खंडन क्यों नहीं करवाते? इससे तो हमको भी घाटा है और मोदी को भी। हम मोदी के दुश्मन तो नहीं हैं। इस पर राजनाथ ने कहा, हम इस पर अलग से आपस में बात कर लेंगे। तब जोशी ने कहा, अलग से क्यों? अभी सभी लोग आए हैं, इसलिए यहीं पर बात होनी चाहिए। बैठक कमरे में हुई थी, लेकिन जोशी की नाराजगी बाहर पहुंच गई। हालांकि बीजेपी के नेता इस मसले को दबाने में लगे हैं और जमकर लीपापोती की जा रही है। जिस तरह मुरली मनोहर जोशी ने उम्मीदवारी को लेकर चल रही अफवाहों पर नाराजगी जताई है, उन्हें मनाना आसान नहीं होगा। और अगर मोदी को वाराणसी की सीट हासिल नहीं होती है तो दूसरे विकल्पों का ऐलान भी दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर 2014 चुनावों के लिए पार्टी मोदी की लहर का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी में अपनी ही पार्टी के अंदर जिम्मेदार और पहली पंक्ति के नेताओं के बीच सीटों पर एक राय बनाने में भी मुश्किलें आ रही हैं। आज तक ब्यूरो। मुरली मनोहर जोशी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते और मोदी इस सीट से दिल्ली की मंजिल हासिल करने का सपना रखते हैं। देखिए क्यों है इस सीट को लेकर आखिर इतनी ज्यादा खींचतान। बनारस में 80 फुट के मंच पर चढ़कर मोदी कहां तो बीजेपी और मुरली मनोहर जोशी की नैया पार कराने आए थे और कहां आज की तारीख में मोदी और उनके समर्थकों की निगाह खुद बनारस संसदीय क्षेत्र पर गड़ी हुई है। सवाल ये उठता है, क्यों बीजेपी मोदी को बनारस से चुनाव लड़वाना चाहती है? इसके मुख्य कारण यही माने जा रहे हैं कि मोदी को धार्मिक शहर वाराणसी से चुनाव लड़वाकर बीजेपी जनता तक अपने हिंदुत्व के संदेश को भी पहुंचाना चाहती है। आरएसएस चाहता है कि मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ें। बीजेपी के एक इंटरनल सर्वे के मुताबिक अगर पार्टी को मोदी लहर का फायदा उठाना है तो मोदी को यूपी से ही चुनाव लड़ना चाहिए। ये फैसला बीजेपी की झोली में यूपी की 80 में से 28 सीटें डाल सकता है। मोदी की यूपी और खास तौर से बनारस से चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी को बिहार की 8 सीटों का भी फायदा हो सकता है। यूपी और फिर बनारस से मोदी का चुनाव लड़ना बीजेपी को यूपी की कुल 80 सीटों पर दावा ठोकने का दम देगी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपी के बीजेपी प्रभारी अमित शाह ने पूरे प्रदेश में 400 रथों को घुमाने की योजना भी बना ली है। बीजेपी के लिए ये जरूरी है कि उन्हें ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़वाया जाए जहां से उनकी धमाकेदार जीत सुनिश्चित हो सके। और बनारस इस लिहाज से मोदी के लिए पूरी तरह मुनासिब है, क्योंकि 1991 से अब तक लगातार बीजेपी के उम्मीदवार बनारस से चुनाव जीतते आ रहे हैं, सिवाय 2004 के, जब बनारस में कांग्रेसी उम्मीदवार राजेश कुमार मिश्रा ने 3 बार से बनारस में जीत दर्ज कराते आ रहे बीजेपी उम्मीदवार शंकर प्रसाद जायसवाल को हराया था। लेकिन साल 2009 में एक बार फिर मुरली मनोहर जोशी ने बनारस की सीट बीजेपी के नाम कर दी। उधर सीट न छोड़ने के पीछे मुरली मनोहर जोशी की दलील है कि अगर देश में मोदी की लहर है तो मोदी को देश में कहीं से भी चुनाव लड़वाया जाए, उन्हें ही अपनी सीट कुर्बान करने को क्यों कहा जा रहा है। अब देखना यह है कि मोदी लहर गंगा जी की लहरों से मिलकर बनारस से उठती है या फिर बनारस से जीत का रस कोई और चखता है। आज तक ब्यूरो।